नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के अस्कार हम ये किताब कर रहे थे, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम। पहले के चैप्टर में हमने क्या किया था तो वो देखते हैं। पहले नमाज अजान किस तरह बताया गया, अजान के अल्फाज हमने देखे थे और उसके अलावा हमने ये देखा था कि जब अजान का जवाब कैसा देना चाहिए, ये चीज़ हमने देखी थी। और उसके अलावा फजर की अजान और दूसरे अजाओं में फ़र्क क्या है। फजर की अजान में जवाब जो देने का है वो चीज़ बयान की गई थी कि किस तरह फजर की अजान में जवाब देंगे और दूसरे अजाओं में क्या फ़र्क रहेगा, ये चीज़ बयान की गई थी। और नमाज के अस्कार में हम ये देखें कि नमाज में आज का जो हम चैप्टर है फर्दर डिले नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं आज के चैप्टर में। ये नमाज के अस्कार ये वाली किताब है और हम कंटिन्यू करेंगे कि तकबीर तहरीमा। और तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर को कहते हैं। नमाज के अव्वल तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमाज की इब्तिदा होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से नमाज की इब्तिदा होती है, नमाज का स्टार्ट हो रहा है वहां से, तो इसीलिए उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ से नमाज की इब्तिदा हो रही है, नमाज की स्टार्ट हो रही है, तो नमाज में हम देखते हैं कि जो दुआएं पढ़ना है हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि नमाज में क्या क्या दुआएं पढ़ना है, उसके हम डिटेल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर नमाज के अव्वल तकबीर, तो अव्वल तकबीर क्या है इसमें? अव्वल तकबीर ये है कि जो हम अल्लाहु अकबर करके जो नमाज स्टार्ट करते उसकी बात हो रही। और फिर उसको मतलब ऐसे जो हलाल चीज़ें भी है, अब जब आप नमाज में ठहरे तो क्या हुआ, आप वो सारी चीज़ें फॉरबिडन हो गए, वो आपके लिए हराम हो गए। क्यों हराम हो गए? क्योंकि अब आप अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला के सामने खड़े हुए हैं, आप एक कमिटमेंट में हैं, तो अब आप कुछ भी ना हिल डुल सकते। अगर आप समझिए कि कोई काम है, क्या आप वो काम कर सकते? नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जब आप नमाज में हैं तो आप कंप्लीटली क्या है, अल्लाह ताला के सामने एक कमिटमेंट में है। और ये कमिटमेंट कैसा रहेगा कि आप अल्लाह के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो मतलब अब आप समझिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप बात करते करते किसी और को मुतवज्जे नहीं होते, राइट? तो वैसे ही जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई और चीज़ पे आप मुतवज्जे नहीं होंगे, आप पूरी कमिटमेंट नमाज की तरफ रहेंगे। तो वैसी यहाँ पर बात मेंशन की जा रही है। तो मसलन इधर उधर देखना, बातें करना, या हस्बैंड वाइफ बात कर रहे, ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है। ये सारी चीज़ें बोल रहे कि ये सारी चीज़ें मना है। जो चीज़ें जब हम हालत नमाज में आ जाते, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कुछ लोगों की आदत रहती कि इधर देखना उधर देखना, या नहीं तो अपने आप को कोई चीज़ में मतलब इन्वॉल्व कर लेना, ये सारी चीज़ों को बोल रहे हैं कि नहीं। अब दुआए इस्तिफ्ता क्या है? सूरतुल फातिहा से पहले जो हम पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा, देखिए सूरतुल फातिहा से क्या होती है, नमाज शुरू होती। लेकिन बिफोर द सूरतुल फातिहा जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर मेंशन की जा रही। बिफोर सूरतुल फातिहा जो करेंगे उसको क्या कहते हैं? दुआए इस्तिफ्ताह। तो इस्तिफ्ताह में हम क्या पढ़ेंगे और उसकी हदीसें भी हम देखेंगे। सैयदना आयशा से रिवायत है, कौन है आपकी? ज़ौजा मुबारक, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है वो। तो उन्होंने क्या यहाँ पर बताया है कि आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो क्या पढ़ा करते थे?
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज पढ़ा करते थे। तो ये मसनून है और हम जानते हैं ये सब अल्फाज, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मीनिंग नहीं जानते और उसका डेप्थ में नहीं जानते कि अच्छा इसका रूट वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो अच्छी तरह हम जान ले और समझ ले। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम उसका मीनिंग भी जान लेंगे तो और बेहतरीन तरीके से हम नमाज में फोकस कर सकते। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी फ्रेंड है जो आप उसके बात करने के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप समझिए आप दोनों की लैंग्वेज एक नहीं है या आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो ये कैसी मोहब्बत है, मतलब वो लज्जत नहीं आती वो मोहब्बत में। तो वैसे ही अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला से हम मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आप मोहब्बत में आप ये देखिए कि आप वो बात नहीं समझ रहे, तो बात नहीं समझने में वो लज्जत नहीं आती। तो यहाँ पर वही मेंशन किया जा रहा कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने की, तो इसमें क्या होगा और बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सुबहानका क्या है, सीन बा हा से सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह, जो हम बोलते हैं ना तस्बीह करना, तो वही बात है यहाँ पर तस्बीह करना। मतलब ए अल्लाह पाक है तू। सुबहानका, का की जमीर किसके तरफ है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की तरफ है। बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला आप पाक है। तो और उसके बाद अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला आप पाक है तो अपनी तारीफ के साथ। अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, हम्द क्या है, ऐसी तारीफ है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के लिए है। ये ऐसी तारीफ नहीं है कि इंसानों के लिए आएंगी, ये सिर्फ अल्लाह के लिए। इसके अंदर ना रिस्पेक्ट भी रहेंगी, ऑ भी रहेगा, मोहब्बत भी रहेंगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। तो बता रहे हैं कि ऐसी मोहब्बत, ऐसी ताजीम है। और फिर दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ए अल्लाह पाक है तू, और पाक है तू अपनी तारीफ के साथ। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कैसे पाक है, अपनी तारीफ के साथ पाक है। तो अल्लाह ताला अपनी तारीफ के साथ, तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत है। तबारका क्या है, बरकत से, बारा काफ। बरका क्या है, कोई भी चीज खैर कसीर को कहते हैं। बस आप इतनी दो वर्ड याद रखिए, बरका मीन्स खैर कसीर, मतलब कोई चीज भी अबंडेंस होना, ज्यादा होना। हम ये अल्फाज देखिए, नॉर्मली वी से दिस वर्ड्स, लेकिन हम जब अगर हम समझने की कोशिश करते ना, और ज्यादा हमको अच्छे से अंडरस्टैंड होता। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। ताला क्या है, इस्म का मतलब इस्म से है, नाम के लिए आता। और जद्दुका और व तआला क्या है, उलू से है। तो अल्लाह ताला का नाम कितना बुलंद है और बुजुर्गी वाला है। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा कि कितना बुजुर्गी वाला है। अल्लाह पाक है तो अपनी तारीफ के साथ, तेरे नाम बड़ा ही बाबरकत है, तेरी शान बहुत बुलंद है। वो ताला क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है। तो अल्लाह ताला की जो शान बुलंद है, किसी और की हो सकती, नो नेवर। और फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवाय कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के सिवाय कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो कलिमात हम कह रहे हैं, सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ तो पढ़ते थे। देयर इज वन मोर दुआ। फर्स्ट हम जो दुआ देखे उसका नरेटिव कौन करे थे, सैयदना आयशा, आपकी ज़ौजा मुबारक, आपकी वाइफ। अब सेकंड जो दुआ है सैयदना अबू हुरैरा, कौन थे वो, सहाबा थे। अबू हुरैरा
बिल्लियों के बाप, क्योंकि वो अबू हुरैरा उनको कैट्स बहुत पसंद है, बिल्लियां बहुत पसंद है, और मतलब बिल्लियां तो हमेशा वो उनके पास छोटे छोटे किटन्स रहते थे हाथ में, तो उनको एक पेट नेम दे दिया अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान थोड़ी देर खामोश रहते। तो अब ये तकबीर तहरीमा के उसके बाद खामोश रहते। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे माँ बाप फिदा हो आप पर, मतलब इन जो सहाबा इकराम का बात करने का तरीका है, सो हम इससे लर्न करते। और फिर उसके बाद क़िरात के दरमियान की खामोशी में क्या पढ़ते हैं। तो सहाबा इकराम पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये पढ़ता हूँ। अब ये सेकेंड दुआ, फर्स्ट दुआ हम क्या देखे थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। अब ये सेकेंड दुआ क्या है और इसका मीनिंग भी हम देखेंगे। हदीस ऑलरेडी हम देख चुके। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बअत्ता बैनल मशरिकी वल मगरिब अल्लाहुम्मा नक्किनी खतायाया मिनल खताया कमा युनक्किस सौबुल अबियदु मिनद दनस अल्लाहुम्मा गसिल खतायाया बिल माई व सल्जी वल बर्द। अब हम देखते हैं, इसके मीनिंग को भी देखेंगे और इसका ट्रांसलेशन। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ए अल्लाह मेरी और मेरे खताओं। देखिए अल्लाहुम्मा ओ अल्लाह, बाइद बैनी व बैना खताया, या ए अल्लाह मेरे और मेरे खताओं के दरमियान। बाइनी व बैना, मेरे खताएं कैसा हो रहा, नी के वजह से मेरे खताएं, और बैना खताओं के दरमियान, मतलब जो मिस्टेक्स है, खता किसको कहते हैं, मिस्टेक को कहते हैं, जो गलती हो जाती। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से हम क्या दुआ करें, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे खताओं के दरमियान दूरी डाल दे, मतलब फार कर दो, दूर कर दो। कमा बाअता बैनल मशरिक़ी वल मगरिब, कैसी दूरी डाल दो बोल रहे हैं कि जैसे तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी डाल दी, मतलब जैसे ईस्ट और वेस्ट आप देखें कितनी दूर है, इजंट इट, तो वैसी दूरी डाल दो। तभी आप देखिए यहाँ से अब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, अगर एशियन कंट्रीज, ऑलमोस्ट फ्लाइट का एंड पार्ट ऑफ द जर्नी कवर करके 24 आवर्स हो जाते हैं, फ्लाइट जर्नी एज वेल एज जहाँ पर भी आपको स्टे करना पड़ेगा, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट लिए। तो आप देखिए फ्लाइट से इतना टाइम लग रहा है, तो इतनी दूरी डाल दो। फिर नेक्स्ट थिंग क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिनल खताया, या नक्कीनी, नक्की क्या है, कोई चीज को साफ करना, नक्कीनी, तो यहाँ बोल रहे हैं और फिर क्या करो, नक्कीनी मिनल खताया कमा युनक्की सौबा सौबो। अब कैसी खताओं, ए अल्लाह मुझे खताओं से पाक कर दे। नेक्स्ट थिंग क्या हम पूछ रहे हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा नक्कीनी, मुझे पाक कर दे, मिनल खताया, मेरे खताओं से मुझे पाक कर दे। देखिए जो हमारे मिस्टेक्स है, हमारे गलतियां हैं, हम चाहते हैं ना हमको पाक कर दे, तो कैसा पाक करना कह रहे हैं, कमा जैसे कि युनक्की सौबुल अबियदु मिनद दनस, कैसा पाक करने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे पाक कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचेल से साफ किया जाता है, सफेद कपड़ा जो मैल कुचेल से साफ होता है ना, उस तरह साफ कर दो बोल रहे हैं। तो सफेद कपड़ा कभी आप देखिए बहुत डर्टी हो गया, गंदा हो गया, तो आप क्या करते हैं, क्लोरॉक्स डालते या कोई लिक्विड डाल के आप साफ करते हैं उसमें थोड़ी देर। तो हमारे जो गलतियां हैं, गुनाहें, अच्छा हमको कैसा मालूम कि स्टेन पड़ जाता जब हमारे गुनाहों से, यस हदीस में है, बयान किया जाता है, हदीस का मैं मफहूम बयान कर देती हूँ कि जब आप एक गुनाह करते, एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता, फिर दूसरा, तो ब्लैक स्पॉट बढ़ते जाता, वो इंक्रीज होते जाता, होके क्या होता, बड़ा सा धब्बा बन जाता। तो वो गुनाहों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं कि जो गुनाहें हैं वो गुनाहों को धो दो। सौबुल अबियद मिनद दस, जैसा कपड़ा सौब कपड़े के लिए आता, अबियद बैदा से है, सफेदी के लिए आता, अंडे की सफेदी को भी बोलते हैं, तो व्हाइटनेस के लिए है यहाँ पर। बैदा मिनद दनस, ऐसा एकदम साफ कर दो बोल रहे हैं, पाक साफ, जैसे कि मैल कुचैल निकाल दो
पूरा उसका जो डर्ट है उसका निकाल दो। अल्लाहुम्मा ग़सिल ख़तायाया। और फिर उसको कैसा, जैसा इग़सिल क्या है, गुसल से, गैन सीन लाम, गुसल जैसा शावर लेना, जैसा साफ हो जाना। तो मेरे खताओं को कैसा पाक कर दो, बोल रहे अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसा अब जब हम नहाए तो क्या होता है, हमारी पूरी गंदगी दूर हो जाता है। इग़सिल ख़तायाया, कैसा धो दो बोल रहे हैं, वॉश आउट कर दो। किस तरह से वॉश आउट करो बोल रहे हैं, बिल माई, माँ क्या है, पानी को कहते हैं। तो कैसे साफ कर दो बोल रहे खताओं को, पानी से। फिर वसल जी क्या है, बर्फ से। जो आइस रहती ना, कभी हम आइस निकाल के खाते, जो सॉलिड वाली आइस, स्नो नहीं, सलजी जो बर्फ, इस तरह। फिर उसके बाद बर्दी, तो यहाँ पर बता रही पहले बर्फ से साफ कर दो बोल रहे, फिर बर्दी, ओले जो हेल बोलते हैं ना हम, कभी आप देखो ओले गिरते हैं, हेल, तो और ओलों से धो डालो। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, कि जो हमारे खताएं, हमारे गलतियां, जो हमारे मिस्टेक्स हो गए, अल्लाह ताला हमको माफ कर दो। पहले तो बोल रहे हैं कि इतनी दूरी कर दो, मेरे जो खताएं हैं, जो मेरे मिस्टेक्स है, उसके बीच में, और मतलब ऐसा फार अवे कर दो, मेरे गुनाहों को, गलतियों को बहुत दूर कर दो, बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा ईस्ट और वेस्ट के बीच में जितनी दूरी रहती ना, उतनी दूरी कर दो, बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं खताओं को क्या करो, पाक साफ कर दो, साफ कर दो, पूरा पाक कर दो। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि कैसा पाक साफ कर दो, जैसा मैला कपड़ा रहता, सौबल अबियद अबिन दनस, वाइट कर दो, अंडे की तरह वाइट। और अल्लाहुम्मा ग़सिल, और उसको धो दो, किससे धो दो, पानी से, बर्फ से और ओलों से। बेहतरीन दुआ है ये। फिर उसके बाद थर्ड दुआ देखेंगे हम। थर्ड दुआ में क्या है, सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान लोग है, लोगों में से एक आदमी ने कहा, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, और एक पर्सन, एक आदमी उसमें से कहने लगे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, कबीरा बहुत बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, व सुबहानक बुकरतन व असीला तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा तारीफ, और सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अकबर क्या है, बड़ा, लेकिन कबीरा बहुत बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा तमाम तारीफ, हम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, हम ऐसी तारीफ है सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के अंदर ही वो तारीफ है। अगर इंसानों के लिए तारीफ करेंगे तो मद, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के लिए हमद। वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, जो बहुत ज्यादा तारीफ वाला है। तो अल्लाह ताला क्या है, बहुत ज्यादा तारीफ वाले हैं। तो अल्लाह की हम यहाँ तारीफ बयान कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला बहुत तारीफ वाले हैं। और उसके आगे हम क्या करें, अल्लाह बहुत तारीफ वाले हैं, और क्या है इसमें, अल्लाह ताला बहुत तारीफ वाले हैं, और फिर सुभान अल्लाही बुकरतम व असीला, और यहाँ तारीफ व सुबह शाम, बुकरतों जैसा हम सुबह शाम की दुआएं भी बोलते, तो वही है बुकरतों, सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करना, सुबह भी अल्लाह की पाकी बयान करना और शाम भी अल्लाह की पाकी बयान करना। तो कैसी तारीफ बता रहे हैं, जो सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करना। और इसमें क्या है, पहले की दुआ और अब की दुआ में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप खुद गौर करिए। इसमें आप देखिए कि हम अल्लाह बहुत बड़ा है बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा है, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की हम्दो सना की बात हो रही है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला की हम्दो सना जो है, पाकी बयान कर, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बहुत ज्यादा हम्द के लायक है, सुबहान अल्लाह बुकरतों व असीला, और कैसी तारीफ है,
صبح اور شام جیسا تعریف کرتے نا اللہ تعالیٰ کی، ویسی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ یہ حدیث میں آتا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس پر تعجب ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اب اس پہ کیا ہوا کہ آسمان کے جو ڈورز ہے، دروازے ہیں، کھول دی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا تو میں یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر سے میں ایک بار کوئکلی آپ کو بتا دوں، جو ہم 3 دعائیں کریں، اور یہ دعائیں ہیں کس کے؟ 3 دعاز ہے یہاں پر۔ اس کو کیا کریں گے؟ دعائے استفتاح، یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنے والی دعائیں ہیں۔ ایک یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور سیکنڈ والی دعا کیا ہے؟ آپ کون سی بھی دعا پڑھ سکتے، اگر 3 بھی یاد ہو گئی تو کبھی کچھ یہ دعا کبھی وہ دعا پڑھ سکتے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم غسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اور تھرڈ والی دعا کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی پریز کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ کیا ہے؟ دعائے استفتاح تھے۔ اب فورتھ والی کیا ہے؟ اور ایک دعا ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ وجہت وجہیہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني وسيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يدك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ میں نے یکسو ہو کر اپنے چاہا کہ اس ذات کی تعریف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، یہاں بتا رہے کہ میری زندگی، میری قربانی، ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہاں پر ہم بول رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے رب ہے، ہم آپ کے بندے ہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مطلب یہاں پر گناہوں کا ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہو گئے، بس میرے لیے میرے سب گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوائے کوئی بھی گناہ نہیں بخش سکتا۔ یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی گناہوں کو بخش سکتا، فرگیو کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، اور اچھے اخلاق کی طرف میرا نمایاں فرمائے، مطلب اچھے اخلاق کی طرف ہم کو ٹرن کرنا ہے۔ تیرے سوائے اچھا اخلاق کی طرف کوئی بھی
रहनुमाई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं बता सकता अल्लाह के सिवाय। कि मतलब अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे गाइड करिए अच्छे अखलाक की तरफ, कर सकता, और बुरे अखलाक को मुझसे दूर कर दे। अगेन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको बुरे अखलाक से दूर कर दे। बुरे अखलाक तो तेरे सिवाय मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं हाजिर हूँ और फरमाया फरमा बरदार, मतलब बता रहे कि मैं ओबीडियंट बन रहा हूँ और भलाई सारी की सारी तेरे हाथ में है, मतलब अल्लाह ताला के हाथ में सारी भलाई है। हम अल्लाह से मांग रहे और किसी शिर्क निस्बत तेरी तरफ नहीं की, मतलब शिर्क को कम्प्लीटली अबैंडन कर रहे। मैं तेरा बंदा हूँ और तेरी तरफ ही रुजू करता हूँ। अगेन एंड अगेन अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हम आपके बंदे हैं, हम आपकी तरफ रुजू कर रहे हैं। तो बहुत बाबरकत और बहुत बुलंदी वाला है। मैं तुझसे मगफिरत की तलब करता हूँ और तेरी जानिब तौबा करता हूँ। इट्स अ लॉन्गर दुआ, अगर आप शॉर्टर वाले पढ़ना चाह रहे हैं तो दैट्स फाइन। सो लेट मी गिव यू द हदीथ फॉर दिस। तो ये जो फोर्थ वाली दुआ है ना, इट्स अ लॉन्गर वर्जन। तो सैयदना अली बिन अबू तालिब से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो ये फरमाते। तो जैसे ही वो नमाज के लिए, जैसे हम भी पढ़ते हैं, इन्नी वजहत वजिया लिल्लज़ी फ़ातिरस समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये क्या है, लॉन्गर वर्जन है फोर्थ वाला जो है, और इसकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बयान की, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो आपको उसकी अल्फाज की वजाहत की आई डोंट थिंक के ज़रूरत है। अब फिफ्थ वाली जो दुआ है, अगेन दिस इज शॉर्टर वन। सैयदना अनस से रिवायत है कि एक आदमी आया और सफ में दाखिल हो गया और इसका सांस फूल रहा था। इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस देखिए गौर करिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से फारिग हुए, मतलब ही कंप्लीटेड हिज नमाज, और फिर बोले कि तो फरमाया तुम में से नमाज में ये कलिमा कहने वाला कौन है? तो लोग खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, एक बार पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई भी आंसर नहीं करे, तो फिर अगेन दोबारा पूछे तुम में से ये कलिमात कहने वाला कौन है? क्योंकि इसने जो कलिमात बात नहीं कही, तो एक आदमी ने अर्ज किया है कि मैं, ये तो मेरे सांस फूल रही थी तब मैंने ये कलिमात कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने 12 फरिश्तों को देखा जो झपट रहे थे कि कौन इनमें से इन कलिमात को ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये कौन कह रहे थे, और देखिए कितनी हम्बलनेस है कि हेजिटेंट थे कि कौन इस ये कहा ना। अगर हम रहते तो फौरन से कहते हमने कहा, लेकिन नहीं, दे वर वेरी हेजिटेंट और बहुत सोच समझ के सहाबा इकराम बात करते थे, जवाब देते थे, रिस्पेक्ट बात में भी, अमल में भी, जेस्चर में भी। तो जब पूछा गया, फर्दर सेकेंड टाइम्स पूछा गया, तो बताए कि हाँ मैंने कहा। तो बताए कि जब ये कलिमात कहने लगे तो 12 फरिश्ते, 12 फरिश्ते हैं जो झपट कर ये कलिमात को ऊपर लेके जाना चाह रहे थे। तो इस वजह से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पूछे। ये छोटे कलिमात है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या है, अगेन तारीफ, तमाम तारीफ, लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए, हमदन क्या है, तारीफ है, कसीरन बहुत ज्यादा तारीफ है, तय्यबन क्या है, बहुत पाकीज़ा, मुबारकन क्या है, बरका से, मतलब कसीर कोई चीज खैर कसीर को बरकत बोलते, और मुबारकन मतलब ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत वाला, और बाबरकत वाला और तारीफ फीही, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी।
اب یہ تعوذ کا ہم آج یہ نیا جو چیپٹر ہے، ایک تو ہم کر لیے تھے استفتاء، اس میں ہم 5 دعائیں دیکھے. اب تعوذ. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرأت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، لیکن بیفور ریسیٹیشن، ابھی قرأت شروع نہیں ہوئی، مطلب سورہ فاتحہ بھی نہیں شروع ہوا، تو اس سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تعوذ مطلب کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو میں شیطان مردود سے، شیطان کیا ہے؟ مردود ہے. اور پھر سیکنڈ بھی ہم دعا دیکھیں گے. دس از دا فرسٹ ون، اور یہ تعوذ کا ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے کا ہم کیا چیپٹر کرے تھے؟ نماز سے پہلے جو استفتاح، اب یہ تعوذ ہے. اچھا، سیکنڈ والی دعا کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ، بے شک میں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اب کیا ہے؟ شیطان کیا کر رہا؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ جو وہ کیا کرتا؟ وسپر کرتا، آپ کو دماغ میں کچھ باتیں ڈالتا، تو اس سے اوور کم کرنے کی بات کری. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اتنا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. صرف آگے جو یہ 3 ورڈز ہے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کے پھونک اور اس کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو شیطان کیا کرتا؟ یہ نہیں بولتا یہ چیز کر لو، وہ چیز کر لو، کیا کرتا؟ وسوسے ڈالتا. وسوسے کس کو بولتے؟ وسوسہ جو ہے نا، اب جیسا پتے کبھی آپ دیکھیں ہوا میں اڑتے، تو اس کو بھی وسوسہ ورڈ آتا. اور وسوسہ اور پتے اڑنے میں کیا سملیرٹی ہے؟ کہ جب آپ کے کانوں میں، آپ کے دماغ میں جو شیطان وسوسہ ڈالتا نا، ایک بات ڈالتا، پھر دوسری بات ڈالتا، اب اس میں ہی آپ کیریڈ اوے ہو جاتے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس کی عادت ہے آگے بڑھتے جانا، بڑھتے جانا، بڑھتے جانا. اور پھر اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ نفخہ و نفثہ، تو ایسے پھونکا، مطلب پناہ میں آتا ہوں، مطلب کوئی چیز آپ کے کان میں ڈالتے جا رہا، تو بول رہے کہ میں ایسے چیزوں سے اوور کم کرنا چاہتا ہوں. دیکھو وسپرس تو سب کو ہوتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہم انسان ہیں نارمل، ہمارے لیے وسوسے آتے. اچھا، رکوع کے دعائیں. یہاں پر رکوع میں ہم کیا کیا دعائیں پڑھیں گے؟ یہ 1 2 کتنے دعائیں ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں. یہاں پر آلموسٹ 5 6 دعائیں ہیں. تو اب یہ رکوع کے 7 8 9 10. تو اب رکوع میں نا آپ کے پاس کافی ساری چوائس ہے. 11 دیکھیے، آپ اتنی ساری چوائس ہے، اس میں سے آپ جو آپ پڑھنا چاہتے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو 11 دعائیں ہیں، تو اس میں سے ہم آج 3 دعائیں کر لیں گے انشاءاللہ رکوع کے. تو ہم اب کیا کریں؟ تعوذ کا کریں. تو رکوع کا خالی میں انٹرو کروں گی، پھر ہم نیکسٹ کلاس میں ہم پورا رکوع کا جو ہے نا ایک ساتھ ہم کمپلیٹ کریں گے، تاکہ ایک ہی شارٹ میں ہم پورے دعائیں دیکھ لیں. کیونکہ پھر وہ بیچ میں اگر رہ جائے نا تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی. آج میں تھوڑا سا کرا دوں گی. رکوع کے دعائیں. سید حذیفہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، اور میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 100 آیتیں پر رکوع کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. پھر میں نے خیال کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں اس پوری سورت کو پڑھیں گے.
پھر آپ آگے بڑھ گئے. پھر میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو تمام پوری کر کے رکوع کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی اور اس کو بھی مکمل پڑھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل عمران شروع کر دی اور اس کو بھی مکمل پڑھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تسبیح والی آیت سے گزرتے تو سبحان اللہ کہتے، اور جب کسی سوال کی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب کسی طاؤس کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے. پھر آپ نے رکوع کیا تو کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بھی قیام کر کے برابر ہو گئے. اب یہاں ہم کیا لرن کریں یہ حدیث میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانگر قرأت کرے، اس کے بعد رکوع کرے، سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، اور اس کے بعد رکوع کرے. دیکھیے کتنی پیشنسی تھی صحابہ اکرام میں، ایک کے بعد ایک، اور کتنا میمورائزیشن پاور. دیکھیے ایک کے بعد ایک سورت پڑھنا، اور کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سیکنڈ دعا ہم دیکھتے ہیں، سید عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہے، زوجہ مبارک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجود میں فرماتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دیکھیے اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ اپنے رکوع اور سجود میں فرماتے، مطلب یہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے آپ، سجدے میں بھی پڑھ سکتے. کیا ہے دعا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل کے رب، نہایت پاک، انتہائی مقدس ہے. یہیں تک رکھیں گے ہم آج کا لیسن. تو آج ہم کیا دیکھے تھے؟ استفتاح. استفتاح مطلب بیفور دا تکبیر تحریمہ، کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو. اچھا، دعائے استفتاح سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اور اس میں ہم کیا دعائیں دیکھے؟ سبحانک اللہم، یہ والی دعا دیکھے فرسٹ. سیکنڈ اللہم باعد بینی، یہ والی سیکنڈ دعا. تھرڈ دعا اللہ اکبر کبیرہ. اینڈ دین ہم یہاں پر فورتھ والی دعا کیا دیکھے؟ وجہت وجہی للہ ذی فطر السماوات، یہ لانگر والی دعا دیکھے. اینڈ اگین جب ہم ففتھ والی دعا دیکھے یہاں پر، یہ اگین شارٹر تھی، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اس میں دیکھیے کہ 12 فرشتے لپک رہے تھے یہ کلمات کو لے کے اوپر جانے کے لیے، اسینڈ کرنے کے لیے. اینڈ دین طاؤس، تو ابو سعید خدری نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب یہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دیکھیے سورہ فاتحہ نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے یہ پڑھتے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا رکوع میں جانے کے کلمات. یا یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، پھر سے میں آپ کو کتاب کا ایک بار بتا دوں کہ یہ والی ہم کتاب کر رہے ہیں نماز کے اذکار.